हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। दिस इज फॉर द लास्ट 25 डेज स्ट्रैटेजी। तो ये लास्ट 25 डेज में अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया, अच्छे से बेस्ट वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दी, तो यही लास्ट 25 डेज है जो आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। तो आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि ये लास्ट 25 डेज आपको बेस्ट देने हैं। अभी तक जो भी आपने कमियां की हो तो उन कमियों को दूर करके इन 25 डेज पे अपना 100% परफॉर्मेंस करना है। और अगर 100% परफॉर्मेंस दिया तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आपके क्या होंगे, बेस्ट होंगे। तो अभी तक हम 90 डेज स्ट्रैटेजी, 60 डेज स्ट्रैटेजी, अब लास्ट में आपके लिए लेके आया हूं 25 डेज स्ट्रैटेजी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लास्ट 25 डेज में आपने परफॉर्म किया तो वो बेस्ट होंगे, आपके जिंदगी के बेस्ट 25 डेज आपके जाने वाले हैं। और ये 25 डेज बेस्ट गए तो रिजल्ट आपका बेस्ट होने वाला है। और फिर वो जो विशेष साइकिल है ना, फिर वो मई के बाद सितंबर, सितंबर के बाद जनवरी, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में आपका अटेम्प्ट वहां पर देख लीजिए क्लियर हो जाएगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रुप के लिए जाएं, सेकंड ग्रुप के लिए जाएं या बोथ ग्रुप के लिए जाएं, आपका एक ही बार में पूरा परफॉर्मेंस हो जाएगा खत्म। आपको किसी विशेष साइकिल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भले इंस्टीट्यूट ने 3 अटेम्प्ट कर दियो, आपको 3 अटेम्प्ट की क्या जरूरत है, आपको एक ही अटेम्प्ट में क्या करना है, अपने एग्जाम को क्लियर करना है। एंड दिस इज योर फाइनल स्ट्रैटेजी। तो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस की हैं। ये फाइनल स्ट्रैटेजी, अगर ये 25 डेज आपके प्रोसेसर ने बेस्ट काम किया तो फिर देखना सर, आपको मजा आने वाला है। समझ पा रहे हैं, आपकी लाइफ बनने वाली है। तो अपने प्रोसेसर को पूरा फुल्ली यूटिलाइज करना है, अपने टाइम को फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, पूरा टाइम मैनेजमेंट करना है, पूरा फोकस रहना है, पूरा स्पीड मेंटेन करनी है। और फिर देखना सर, यहां पर परफॉर्मेंस आएगी आएगी। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपको 25 डेज में क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, उससे आपका बेस्ट आउटपुट आएगा। और बेस्ट आउटपुट आएगा तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल बेस्ट होगा। और द सीए का जो एग्जाम है ना, दिस इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। याद रखना, दिस इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। जितना कॉन्फिडेंस होगा, और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, बार बार पढ़ने से, रिवाइज करने से, प्रैक्टिस करने से, मॉक एग्जाम देने से, ये सारी चीजें करने से आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बेस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस लेवल बेस्ट होगा तो वो बेस्ट दिन जाने वाले हैं जब आपके एग्जाम होंगे। यू आर एंजॉइंग योर एग्जाम, डेफिनेटली यू आर एंजॉइंग योर एग्जाम। और ये यहां पर पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ लेके आया हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 25 डेज मैं हमेशा आवर्स में ही बातें करता हूं। याद रखना, जितनी भी मेरी स्ट्रैटेजीज आती हैं, दिस इज बेस्ड ऑन आवर्स। और यही मैंने सीखा अपने सीएफए एग्जाम से कि वहां पर अवर्ली बेसिस पे होता है। तो मैं अपने वो सीए के एग्जाम का जो आपके साथ एक्सपीरियंस है, वो सीए के एग्जाम में भी लेके आया हूं, जो सीएफए के एग्जाम का एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आवर्स। हम जब भी पढ़ाई करें, बेस्ड ऑन आवर्स करें। और यहां पर भी 25 डेज इज इक्वलेंट टू दिस इज 300 आवर्स। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी आपकी 300 आवर्स है। आपके पास मैक्सिमम 300 आवर्स हैं, चाहे आपका एक ग्रुप हो, सेकंड ग्रुप हो, या आपके बोथ ग्रुप्स हो। देख लीजिए, फर्स्ट ग्रुप हो, सेकंड या बोथ ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप से उस पूरी स्ट्रैटेजी को वहां पर देख लीजिए, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत क्लियर वहां पर फुल फ्लैज स्ट्रैटेजी बनाई है। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। इन 300 घंटे में आपको क्या करना है, 300 आवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दिस इज टारगेट योर वीक एरियाज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सबसे पहले अपने वीक एरियाज को क्या करना है, टारगेट करना है। तो जो भी मेरे वीक एरियाज हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक एरियाज। मुझे एएफएम में फॉरेक्स के अंदर 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आते हैं। मान लो दिस इज करेंसी ऑप्शंस, मुझे करेंसी ऑप्शंस नहीं आता, साथ में कैंसिलेशन अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता। तो सिर्फ उन 2 टॉपिक को करना है। ठीक है, वैल्यूएशन में आपको, बिजनेस वैल्यूएशन में एफसी, एफएफ अप्रोच का वहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, या उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसमें 2-3 वैरायटी के क्वेश्चंस है, तो उनमें से 2 वैरायटी के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो वो आपके वीक एरियाज हैं, उनको अलग से आपको टारगेट करना है। पूरे सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करना है, पूरे टॉपिक को टारगेट नहीं करना है, सिर्फ उन वीक एरियाज को टारगेट करना है। चुन चुन के उन वीक एरियाज को अगर आप टारगेट कर लोगे तो फिर देखना कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पे होगा। और कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पे होगा तो एग्जाम अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो पूरी स्ट्रैटेजी इसलिए है कि आपका एग्जाम बेस्ट जाए, और उसके लिए आप मेहनत करो। और लास्ट के 25 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखना, कोई भी एग्जाम हो, लास्ट के 20-25 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने उससे पहले कम मेहनत की हो, थोड़ा सा लेजीनेस किया हो, बट अगर लास्ट के 25 डेज में आपने अपने परफॉर्मेंस दे दिया तो फिर देखना सर, आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि भाई ये 25 डेज फोड़ के लगा देंगे। और अगर ये 25 डेज अच्छे से लगा दिया तो सर, एग्जाम 100% आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है,
साथ में आपको देखो यहाँ पर 10 से 12 घंटे हर सब्जेक्ट के लिए लगाने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें 2-4 घंटे एक्स्ट्रा देने की भी जरूरत पड़े तो दो, क्योंकि वो वीक एरियाज आपके लिए देख लीजिए वो बेस्ट बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके वीक एरियाज हैं, आपको दिखेगा उसमें से ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, और अगर आपको वहां पर क्वेश्चन आया और आपके वीक एरियाज ही रह गए तो आप फंस जाओगे। तो पहले ही अपने वीक एरियाज को टारगेट करो, बेस्ट करो उनको, और फिर देखना जो आसान है वो तो हमेशा आसान है, आप उसको आराम से रिवाइज कर लेते हैं, बट जो वीक एरियाज हैं उनको अलग से टारगेट करोगे तो पूरा सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो जो आप कहते हैं ना मेरा 70% प्रिपेयर्ड है, 80% प्रिपेयर्ड है, तो वो आपका 90-100% तक पहुंच सकता है अगर आप वीक एरियाज को क्या करें, टारगेट करें। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता हूं अपने एग्जाम्स के लिए भी, और आपके साथ भी वही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। साथ में अभी आपके पास 2 रिवीजन आप कर सकते हैं, उन 2 रिवीजन के अंदर एक 1.5 डेज वाला रिवीजन करना है, जो एग्जाम से पहले 1.5 डेज आपको मिलते हैं वो वाला रिवीजन करना है, और एक अपना ज्यादा दिन 3 से 4 दिन वाला रिवीजन करना है। तो 2 वहां पर रिवीजन आपको करने हैं अभी, और अगर आपने ये 2 रिवीजन अच्छे से किया तो फुल कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे आप, ठीक है। तो 2 रिवीजन करने, मैं अभी एएफएम का आपको पूरा डिस्कस करूंगा, एएफएम का कैसे रिवाइज करने हैं 2 रिवीजन पूरा टाइम के साथ, टॉपिक के साथ, वो मैंने पूरा शेड्यूल आपके लिए बनाया है। साथ में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, राइटिंग प्रैक्टिस। तो लोग है ना लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ रीडिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं, बस क्वेश्चंस को भी टिक 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 ऑडिट करते रहते हैं। नहीं सर, हमें लिख के प्रैक्टिस करनी है, डेली 2 से 3 घंटे आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। आप जो मर्जी सब्जेक्ट करें, एफआर करें, एएफएम करें, ऑडिट करें, डीटी आईडीडी इंटीग्रेटेड, जो मर्जी सब्जेक्ट करें, आपको लिख के जरूर प्रैक्टिस करनी है। ऑडिट में लिख लिख के ही प्रैक्टिस करोगे तभी वहां पर आपकी देख लीजिए मार्क्स आने वाले हैं। ऑडिट आपको फर्स्ट ग्रुप में फंसाने वाला है, याद रखना, और सेकंड ग्रुप में डीटी आपको फंसाने वाला है। दोनों ही सब्जेक्ट में लोग सिर्फ रीडिंग लगाते हैं, वहां पर लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रोविजन रटने में लगे रहते हैं। प्रोविजन रटना नहीं है, उसको उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रोविजन ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो रोज 2 से 3 घंटे आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, साथ में आपको मॉक एग्जाम्स देने, जो भी आईसीआई के मॉक एग्जाम आ रहे हैं एटलीस्ट एक मॉक एग्जाम आपको डेली बेसिस पे देना है। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आपको एक तो एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा, आपको स्पीड मैनेजमेंट आ जाएगा, पूरा टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, किस तरह से वहां पर 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी है उसको कैसे फॉलो करना है, पहले 15 मिनट में कैसे डिसाइड करना है कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं। तो वो पूरी स्ट्रैटेजी आप वहां पर तभी लगा पाओगे जब यहां पर मॉक एग्जाम सॉल्व करोगे, ठीक है। विद टाइम लिमिट के साथ बैठ के अगर आप मॉक एग्जाम सॉल्व करोगे, एक एक सब्जेक्ट का एक एक भी कर लिया, तो उससे पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में जो भी आपकी नई आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं आपके पास जो इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे एक बार आपको अलग से रिवाइज करने हैं। साथ में जो भी आईसीआई के नए केस सिनेरियोज आए हैं, तो हर सब्जेक्ट में किसी में पुराने आए हैं, किसी में नए आए हैं, तो जो भी आपके पास नया मटेरियल आया, न्यू केस स्टडीज आए हैं, तो डेफिनेटली उसको क्या करना है, आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। और मैंने बता ही दिया कि आपको 1.5 डेज का पूरा प्रैक्टिस कर लेना है पहले ही, एक बार एग्जाम से पहले, जिससे जब आप एग्जाम में पहुंचे, एग्जाम टाइम पे पहुंचे, एफआर से पहले, एफएम से पहले, जो वो 1.5 दिन आपको मिलेगा, दिस इज अबाउट 24 आवर्स, 24 घंटे की आप स्टडीज वहां पर कर सकते हैं, तो वो वहां पर आपको एक बार जरूर कर लेना है, ठीक है। तो देखिए सर, पूरा एएफएम का मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बता दिया है 25 डेज का। फर्स्ट रिवीजन 40 आवर्स का होगा, सेकंड रिवीजन 25 आवर्स, दिस इज अबाउट 1.5 डेज, दिस इज 3.5 डेज, आराम से हो जाएगा। डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट, पूरा टाइम के साथ मैंने आपको बता दिया है कि आपको फर्स्ट रिवीजन में 6 आवर्स, सेकंड रिवीजन में 3 आवर्स, फॉरेक्स 10 आवर्स, 6 आवर्स, इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो, बॉन्ड वैल्यूएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग, रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी, जो थ्योरी के टॉपिक्स हैं, और लास्ट में केस सिनेरियोज डेफिनेटली करने। एएफएम में पहली बार केस सिनेरियोज उन्होंने दिए हैं, तो जो भी केस सिनेरियोज हैं, इजी हैं, डिफिकल्ट हैं, जो भी हैं, सारे आपको करने हैं। कई बार क्वेश्चन पुराना है बट उसके अंदर जो एमसीक्यू पूछ लिया, कुछ नया बना के पूछ लिया है, बैक कैलकुलेशन पूछ लिया, तो वो डेफिनेटली आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। लास्ट में आपके पास डूज एंड डोंट्स, ठीक है, क्या आपको एग्जैक्टली करना है, पूरा समराइज किया है मैंने, बहुत ध्यान से सुनना सर। सबसे पहले जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं, तो दिस इज फ्रॉम योर समरीज शॉर्ट नोट्स। बहुत सारा पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि लास्ट में बहुत सारा नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर रिवीजन समरीज से, शॉर्ट नोट से ही अगर रिवाइज करोगे तो वो बेस्ट रहेगा, अपना आप ऑटोमेटिकली रिकॉल होता रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एएफएम की सारी समरीज एक पूरे गूगल ड्राइव में मैंने डाल दिए, सारा मटेरियल एक गूगल ड्राइव के अंदर है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं,
पूरा लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक से आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं जो भी मटेरियल आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। साथ में आपके पास कम से कम वहां पर 2 से 3 घंटे डेली रिटन प्रैक्टिस आपको करनी है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। 2 से 3 घंटे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने वाला है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाई वेटेज टॉपिक्स। तो जो भी आपके हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, एएफएम में हो गया, एफआर में हो गया, ऑडिट में हो गया, जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उस पर बहुत फोकस रखना है, क्योंकि वहां पर आपके मार्क्स बनने वाले हैं और डेफिनेटली वहां पर परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं 70-80 मार्क्स तक लेके जाएगी, ठीक है। साथ में आपके पास मस्ट टारगेट योर वीक एरियाज, मैं डेफिनेटली बता चुका हूं। अपने सबसे पहले आप यहां पर आपको यही काम करना है, आज से स्टार्ट हो जाना, जो भी आपके वीक एरियाज हैं सबसे पहले उसको टारगेट करना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिस फुल मॉक एग्जाम, मैंने बता ही दिया कि एक मॉक एग्जाम आपका हर सब्जेक्ट का आपको सॉल्व करना है, टाइम लिमिट के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ, स्पीड के साथ, 3 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, 15 मिनट की रीडिंग टाइम स्ट्रेटेजी बना के। तो पूरा वहां पर मॉक एग्जाम का मतलब यह है कि पूरे रियल टाइम जो आपका एग्जाम है उसको पूरा मॉक कर लेना, सेम उसी तरह से परफॉर्मेंस देना। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज है एसेज, इंडियस, अमेंडमेंट्स, न्यू क्वेश्चंस। हर सब्जेक्ट में, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो एफआर हो, चाहे वो डीटी हो, आईडीटी हो, एफएम हो, वहां पर या तो कोई अमेंडमेंट्स हैं या कोई नए क्वेश्चंस हैं या एसेज एंड इंडियस, डेफिनेटली दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बड़ा वेटेज होता है एग्जाम में, तो डेफिनेटली उस पर अलग आपका फोकस होना चाहिए। साथ में आपको डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट वॉक करनी है, और उस वॉक के टाइम पे या तो वो आपके टेरेस पे हो या आप सामने, आपके घर के सामने पार्क हो तो उसमें ही कर सकते हैं, अकेले करना है। एंड वी हैव टू एनालाइज, उस हल्की हल्की वॉक में एनालाइज करना है भाई कैसा दिन जा रहा है, कैसे हमें आज परफॉर्म करना है, कितनी चीजें और करनी है। तो डेली बेसिस पे अगर ऐसा करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। जहां पर आप स्टक हैं, डेफिनेटली आपको खुद ही अपने सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बर्नआउट नहीं होना है, बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो फंसने वाले हो। 25 दिन है, आप ये नहीं कि यहां पर 100 दिन का पढ़ दोगे, ठीक है। यू हैव ओनली 300 आवर्स, तो अपना आराम से जो आता है बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से उसको फोकस करो, रिटन प्रैक्टिस करो, मॉक एग्जाम दो, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करो, ठीक है। ईट हेल्दी, डेफिनेटली आपको वहां पर कोई भी वहां पर मार्केट का फूड को अवॉइड करना है, घर का आराम से हल्का खाना खाना है, जिससे आपको कम नींद आए, कम आपकी एफिशिएंसी बढ़े, आप ज्यादा टाइम डिवोट कर सकें। साथ में अच्छे से सोना है, 7 आवर्स कम से कम एक दिन में सोना है, और उसको 2 बार ब्रेक करके सोना है, एक 5 घंटे और एक 2 घंटे, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़े। समझ पा रहे हैं, हमें अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो एक साथ 7-8 घंटे सो जाओगे तो क्या होगा, फंस जाओगे, पूरा दिन वहां पर बेकार होने वाला है। आप उसको ब्रेक करके सो, 4-5 घंटे एक बार सो, 2 घंटे एक बार सो, और फिर देखना वहां पर आपका जो आउटपुट लेवल है वो बेस्ट होने वाला है। साथ में डिसिप्लिन इज योर हैक, डेफिनेटली अगर डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, ये 25 डेज जिंदगी के आपके बेस्ट जाने चाहिए, फिर देखना आपका एग्जाम बेस्ट जाने वाला है। तो जितना आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे उतना ही बेस्ट आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट्स, जो काम आपको नहीं कर रहे हैं, पहली बात जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो टॉपिक कभी नहीं पढ़ा जिंदगी में, उस टॉपिक को इस 25 डेज में लेके आएंगे, और फिर क्या होगा, कॉन्फिडेंस नीचे नीचे नीचे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, नई चीजें नहीं पढ़नी है, जो आती हैं चीजें उसको रिवाइज करना है, उसको लिख के प्रैक्टिस करना है, नई चीजों को अवॉइड करें। डू नॉट स्टार्ट द न्यू टॉपिक इन द लास्ट 25 डेज। साथ में डोंट कंपेयर योर प्रोग्रेस विथ अदर्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि कोई आपका दोस्त नहीं चाहता कि आप सीए बनो, आप खुद बनना चाहते हो सीए। तो याद रखना, अपने किसी फ्रेंड के साथ आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी परफॉर्मेंस को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। वो रोज आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा ना, वो आपको फोन करके कहेगा आज तो मैं पढ़ा ही नहीं था, तो आप भी लेजी हो जाओगे। या वो कहेगा मैंने तो आज भाई साहब 15 घंटे पढ़ लिया, तो आपके ऊपर प्रेशर कि भाई मुझे भी 15 घंटे पढ़ना है। तो याद रखना, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी परफॉर्मेंस को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। हर एक का अपना सिस्टम होता है पढ़ने का, वो कभी ज्यादा पढ़ते हैं कभी कम पढ़ते हैं, अपना सिस्टम है, अपनी एफिशिएंसी है, अपना पूरा सिस्टम है। तो याद रखना, किसी के साथ उसको कंपेयर नहीं करना है, अदरवाइज आप फंसने वाले हैं, ठीक है। डोंट पैनिक ओवर वन बैड डे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ऐसा होगा किसी एक पर्टिकुलर डे पे ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे, आपका खराब दिन जाने वाला है, कोई भी कारण हो सकता है, फैमिली में कोई इश्यू हो सकता है, या आपके माइंड में काफी प्रॉब्लम चल रही है, ये रह गया वो रह गया, हो सकता है एक दिन खराब हो जाए। तो उसका ये मतलब नहीं कि 25 डेज आप खराब कर दो, ठीक है भाई, उस दिन से आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना है। तो उसका बेनिफिट यही होगा कि आप आराम से वहां पर चीजों पे पहुंच पाओगे। अगर एक दिन खराब होने के बाद ये सोच लो कि अब तो पॉसिबल नहीं है, चलो अब सितंबर
दिसंबर में पहुंच जाते हैं, फिर जनवरी में पहुंच जाओगे, ये जिंदगी भर चलता रहेगा, ये एग्जाम कभी पास नहीं होगा। जो लोग कहते हैं मैं 10 साल के बाद पास किया, सर आपने ब्लंडर कर दिया, आप 10 साल तक ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, दिस इज योर प्रॉब्लम। आप उसको अपनी वहां पर बता रहे हैं कि ये मेरी अचीवमेंट है, सर दिस इज बुलशिट, याद रखना दिस इज बुलशिट। आपको एक ही बार में अपने अटेम्प्ट को निकालना है, एक लग जाए, दो लग जाए, बट 10 साल का क्या मतलब है, ठीक है। अवॉइड ओवर स्टडी, याद रखना अवॉइड ओवर स्टडी, ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, मैंने पहले ही बता दिया। यू हैव 300 आवर्स, एवरेज 300 घंटे ही आप पढ़ पाओगे, तो उसी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। जबरदस्ती ज्यादा पढ़ने से क्या होगा, ओवर रीडिंग हो जाएगी, ओवर स्टडी होगी और वहां फंसने वाले हैं। तो याद रखना स्मार्ट टारगेटेड रिवीजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओवरलॉक्ड, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा घंटे लगा रहे हो उसका मतलब नहीं है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, स्मार्ट टारगेटेड स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं फॉर योर रिवीजन, दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको पूरा स्ट्रैटेजी आपको बता दिया 25 डेज में क्या काम आपको करना है, क्या काम आपको नहीं करने हैं, पूरा बहुत अच्छे से एक एक चीज आपके साथ शेयर की है। जो भी आपके कमेंट्स है, जो भी आप बताना चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे वहां पर कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरी का आंसर दूंगा। और अपने आप को पूरा अपने आप को यूटिलाइज करो, 100% अपने प्रोसेसर को यूज करो, फिर देखना सर आपका बेस्ट रिजल्ट आने वाला है। यही यहां पर फुल फ्लेज स्ट्रेटेजी है। तो लास्ट 25 डेज आपके जिंदगी बेस्ट होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्लीज मुझे कमेंट करें और डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।